बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 8 और इसी के साथ आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी, जिसे कार्तिक मास में विशेष तौर पर सुनी जाती है। तो कहानी आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। तपसी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी सवा सेर दही की लस्सी बनाता और भगवान को भोग लगाता और पी जाता था। एक दिन की बात है कि दोनों में बहस छिड़ गई कि हम में से कौन बड़ा है। लपसी कहता मैं बड़ा, तो तपसी कहता मैं बड़ा, क्योंकि मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति में रहता हूँ। नारद मुनि जी ने लपसी और तपसी को लड़ते देखा तो लड़ने का कारण पूछने लगे। तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन लपसी नहीं मान रहा था। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, ये तपसी नहीं मान रहा। नारद जी बोले कि इसका फैसला तो मैं कल करूंगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान कर लौट रहा था तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। लपसी फिर रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा कि लपसी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले ही दे सकते हैं। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या नहीं कहेगा, उसके कार्तिक स्नान का फल खत्म हो जाए। तो यह थी संपूर्ण लपसी और तपसी की कहानी। अब आप सुने आज का अध्याय। आज के अध्याय में आप सुनेंगे आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य। सूत जी कहते हैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। तदंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी यथाशक्ति दक्षिणा दें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना और फल खाने से तिगुना पुण्य होता है।
इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु जी को बड़ा प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा कि तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय के डर से पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा कि हे पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने श्राप निवृत्ति का कारण बताया कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा कि आप लोग यहाँ क्या करते हैं। उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शापभ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा ले विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार के प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा का श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों से स्नान करे। एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से
मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, वहाँ फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा जाता है वहाँ भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुई पाप का नाश हो जाता है। तो यह था आज का संपूर्ण अध्याय और लपसी तपसी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।